गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, खालिद बट यू वाचिंग फोर एक्सक्लूसिव लाइव। नाज़रीन, आज का जो लाइव शो है उसके अंदर हमारे गेस्ट हैं रशीद अहमद कसूरी साहब। हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान का जो भी मामला हुआ समझौता एक्सप्रेस पे, उस पर कौन समझौता कर रहा है आज इनसे पूछेंगे। हाल ही में इंडिया से वापस आए, मैं चाहता हूँ कि हमें अपना रिएक्शन बताएं कि वहाँ इन्होंने किस किस्म की बात की और उन्हें क्या बात करनी चाहिए थी। रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बंदे को रशीद मोहम्मद कसूरी कहते हैं। कसूरी साहब, जानना ये चाहता हूँ कि आपको फॉरेन मिनिस्टर ही क्यों बनाया गया। इसलिए कि मैं फॉरनर लगता हूँ। कसूरी साहब, लेकिन मुझे तो आप किसी भी एंगल से फॉरेन नहीं लगते। नहीं नहीं, ये मैं कुछ अर्सा पहले साउथ अफ्रीका गया हुआ था, तो वहाँ पर सारे मुझसे पूछ रहे थे आर यू फॉरनर। नहीं कसूरी साहब, अगर बांग्लादेश का कोई बंदा पाकिस्तान में घूम रहा होगा या अफगानी जो बच्चे कचरा चुनते हैं हम उनको भी फॉरेनर कहते हैं। सॉरी देन माई मिस्टेक। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर क्या होता है। आप गलत वे में लेके जा रहे हैं। फॉरेनर इज समथिंग एल्स, फॉरेन मिनिस्टर क्या होता है। ये क्या फ़ौरन फ़ौरन आपने लगाई हुई है? आप रेलिवेंट क्वेश्चन करें मुझसे। कसूरी साहब, ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज़ क्या हैं। वेल, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है इट वेरीज़। मुख्तलिफ़ ममालिक के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिका के साथ हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो ये है कि अगर कोई आपके दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो आप बायां गाल भी आगे कर दो। और इंडिया वालों के साथ हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी ये है कि वो कुछ भी बात करें उनकी बातों पे कान नहीं धरें आप, क्योंकि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। और रहा मसला ये अफ़गानिस्तान का, तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी ये पॉलिसी है कि अफ़गानिस्तान को हम बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे वो ज़िद्दी बच्चे नहीं होते, अब्बा अब्बा हमें ये भी ले दो, अब्बा अब्बा हमें वो भी ले दो, फिर उन्हें कहते चुप कर, घर चलो, कोई कुल्फ़ी शुल्फ़ी नहीं खानी। तो ये हमारी जो पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ और अमेरिका के साथ। कसूरी साहब, आप बड़े रेलेवेंट आदमी हैं इस सवाल के लिए। पाकिस्तान और इंडिया का जो रिलेशन है किस मोड़ पे है इस वक्त। खैर, ये एक ऐसा मोड़ है जो जिस तरह वो मरी में मोड़ नहीं है जहाँ शीशा लगा हुआ होता है, वो बेहतर है कि वहाँ तो शीशा लगा होता है, लेकिन ये एक ऐसा मोड़ है जहाँ शीशा भी नहीं लगा। कुछ पता नहीं है अगली तरफ से क्या आ रहा है, बस आ रही है, ट्रक आ रही है, कोई गाड़ी आ भी रही है, नहीं आ रही, किस मोड़ पे एक्सीडेंट हो जाए कुछ पता नहीं। ये एक ऐसे मोड़ पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती। जी कसूरी साहब, आपको इंटरप्ट करूंगा। इस वक्त हमारे पास कॉल मौजूद है अजीज़म शौकत की। देखता हूँ आपसे क्या बात करना चाहते हैं। जी शौकत साहब। कसूरी साहब, अभी पिछले ही दिनों आप इंडिया गए थे, बंदा कोई रिपोर्ट ही दे देता आई है। एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी सर। वो जो काम आपने मुझे कहा था वो मैं नहीं कर सका। मैं मुंबई जाके वो इंतज़ार करता रहा, लेकिन बिपाशा बासु को इन्होंने ऑटोग्राफ का मुझे बोला था सर, वो इधर थी नहीं, वो सिंगापुर गई हुई थी। मैं कैसे ला कर देता आपको? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ हिंदुस्तान के वजीर रेलवेज लालू प्रसाद यादव से आप मिले या नहीं? सर मैं गया था वहाँ पर, लेकिन मुझे डर लग गया था उनको देख के, तो हिम्मत ही नहीं हो जाने के पास। बबलू, इसमें डर वाली कौन सी बात सर है? अब आप कमाल करते हैं, डरने की बात नहीं है। वो रीच से भी ज़्यादा बालों वाली चीज़ को उन्होंने अपना वजीर रेलवेज बनाया हुआ है हिंदुस्तान का, तो उसके पास जाने के लिए तो बड़ा जिगरा चाहिए। रीच? नहीं, तो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपकी बात नहीं हुई? हुई है सर, मेरी वहाँ पर ये वहाँ की वज़ीर आज़म मोहतरमा मनमोहन सिंह से मेरी मुलाकात हुई है, और मैंने उनको ये बात क्लियर की है। मैंने कहा जी आप हमें ये बताएं, लोग जानना चाहते हैं कि इस सानिया में किसका हाथ है। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि बैरूनी हाथ है। अब हमने खुद 9वीं क्लास में पढ़ा था जी, अल बैरूनी तो सदियों पहले मार गया है, अभी तक उनको ये नहीं पता। मेरा उनके साथ ठीक ठाक फटा हो गया जी, उनको इतना नहीं पता, तो बात क्या करूँगा उनसे। छोड़ो फडे को, मुझे सिर्फ इतना बताओ, इंडियन गवर्नमेंट का क्या कहना है? कसूर आखिर किसका है? सर अब आप क्यों मेरे अब जनरल नॉलेज के इम्तहान ले रहे हैं? मुझे बच्चा समझ रहे हैं आप? सर कसूर कसूर के रहने वालों का है, कसूर के लोगों का है, कसूर पाकिस्तान का है, हमसे कोई कसूर नहीं छीन सकता। शाबाश, या अल्लाह, किन लोगों में फंस गया हूँ। खालिद, डिस्प्रिन की गोली है तो मुझे दे दो, मेरे सर में नहीं, अब मेरे पास गोला है, अगर इजाज़त दें तो आपको दे दूं, तोप का है। मेक 32 एंड गिव इट टू खालिद बट। जी अब अजीज़म शौकत साहब, मैं इस वक्त मेरे अपने सर में दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस से क्या बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि साहब, एक चीज़ मैं बचपन से देखता हूँ कि जब हमारा कोई भी फॉरेन मिनिस्टर किसी दूसरे फॉरेन मिनिस्टर से मिलता है, हमारे सदर
उस वक्त क्या फीलिंग्स होती हैं? बस वो यही होता है जी कि हाथ मिलाते हैं, ये कहते हैं रिलैक्स हो जाओ, कोई मसला नहीं है, कोई भांड ना मार देना, तुम लाइव जा रहे हो, मेरा वेस्ट कोट कैसा लग रहा है, यानी इस किस्म की हम फॉर्मल सी बात, डिटेल की गपशप हम बाद में लगाते हैं। गुरु साहब, I just want to know what you guys exactly doing for the interest of youth. इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अब अगर सारी की सारी यूथ राबी पीरज़ादा में इंटरेस्टेड है तो इसमें हमारा कोई कसूर है? और राबी पीरज़ादा से भी उनको सिर्फ इतना सही इंटरेस्ट है कि वो उसके पास करोड़ों रुपया है, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमने कहा इस यूथ को कि जाओ राबी पीरज़ादा में इंटरेस्टेड हो जाओ। आई एम नॉट, मेरा कोई कसूर नहीं है। खाम खा लोग कहते हैं जी मेरा कसूर मेरा कसूर मेरा कसूर, मैं तंग आ गया हूँ इस कसूर से। आपके नाम की वजह से कहते हूँ, मैंने किसी और इंटरेस्ट की बात की थी, आप कोई और इंटरेस्ट नहीं, नाम की बात होती तो वो कसूरी कसूरी कहते हैं ना, कसूर क्या कह रहे हैं? नहीं कसूरी साहब, आप पता नहीं कहाँ ले जाते हैं बात को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी माशरे में किस चीज़ की कमी महसूस करते हैं आप? पाकिस्तानी माशरे में बहुत सारी चीज़ों की कमी है। पाकिस्तानी माशरे में कैल्शियम की कमी है, आयोडीन की कमी है। पाकिस्तानी लड़कों को चाहिए, लड़कियों को, ये पाकिस्तानी बच्चों को चाहिए कि ये सेब खाएं, बिकॉज एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, टेल देम। कसूरी साहब, आपकी अपनी ज़िंदगी की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, मुल्क की चीज़ें कम है। मैं चाह रहा हूँ कि सिस्टम में किस किस्म की ख़राबी है। मैं सिर्फ आई जस्ट वांट टू नो कि इस सिस्टम में क्या ख़राबी है। देखें, सिस्टम में बहुत सारी खराबियां हैं। जब तक पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती उस वक्त तक मुल्क की सूरत हाल, ये माशरा नहीं सुधरेगा। लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल? भाई लॉ कहते हैं कानून को और ऑर्डर कहते हैं हुक्म को, और जो हुक्म मैं दूं उसको माने, सब माने, उसको प्रेसिडेंट भी माने, प्राइम मिनिस्टर भी माने और अवाम भी माने, लोग भी माने। मैं रात 12 बजे कोई मिस कॉल दे, मैं उसको बोलूं अब कॉल मत करना, मैं सो रहा हूं, तो उसको उस पर फ़र्ज़ है कि वो मुझे तंग ना करे। कुछ साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर की क्या पावर है, वो बाहर जब जाता है तो उस पावर को किस तरह इस्तेमाल करता है? व्हाट इज़ द पावर? When 7 powers combine together, I am Captain Kasuri. Go Kasuri! Captain Kasuri, he's the hero, gonna take pollution down to zero. He's the born who respect जी नाज़रीन, कसूरी साहब थोड़े से एक्साइटेड हो गए। लेट्स हैव क्विक ब्रेक है, उसके बाद इनसे बात करते हैं, लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं इनको। कसूरी साहब, मैं आपसे कोई और बात कर रहा हूँ। जी वेलकम बैक व्यूअर, इस वक्त हमारे पास रशीद अहमद कसूरी साहब मौजूद हैं। कसूरी साहब, आप हाल ही में इंडिया से वापस आए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप इंडिया के लिए जो पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए था वो उन्होंने नहीं लिया। हम पोलाइटली उनसे लिस्टें मांगते रहे, उन्होंने 20 लोगों की लिस्टें नहीं दी हमें, और कब तक हम उनके मुंह देखते रहेंगे? आपने क्या ऐसा एक्शन या क्या ऐसा रिएक्शन था पाकिस्तान का? आप वहाँ जाके आपने क्या किया, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, मैं भी पाकिस्तानी हूँ और मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि मेरा चेहरा लाल हो गया, और मैं लाल चेहरे के साथ लालू प्रसाद यादव, जो उनका रेलवे का वज़ीर है, यहाँ पहुँचा अपने साथ फुल मीडिया कवरेज लेके। अब जो मैं वहाँ पर पहुँचा, एकदम मैंने लालू प्रसाद को देखा, मेरी हंसी निकल गई। उसने वो लाल रंग का कपड़ा बांधा हुआ था, वो जो देहातों में बुढ़ियाँ मरने से 8 दिन पहले नहीं बांध लेती सर पे, आए बचा उसका तो ही ऐसा होता है। आप सही ये उसको देख के मुझे हंसी आ गई। और वो बेचारा मुझे क्या लिस्टें देता, मैं उसे पहनने के लिए अपने 2 सूट गिफ्ट करके आया हूँ। वो क्या करे, बेबस हो जाता है आदमी ऐसी हालत में, क्या करे खालिद? तू बता, तू समझदार आदमी है। कसूरी साहब, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान सही मानों में तरक्की किन वजूहात की बिना पे कर सकता है? आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है? बिल्कुल, पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो सकता है अगर वो मेरे एजेंडे पे चले तो। अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो एजेंडा लेके आया हूँ। जी जी बिल्कुल इजाज़त है, आप सुना सकते हैं वो एजेंडा। देखिए जी, नंबर 1, पाकिस्तान की सकाफत की हिफाजत की जाए, यानी कि आरफ लोहार, आबदा परवीन और शौकत अली, इन तीनों को पकड़ के म्यूज़ियम में बंद कर दिया जाए। पाकिस्तान की सकाफत महफूज हो जाएगी। मिस्र से जो हम लोग ममीज़ चुरा के लाए हैं 2, ये तारिक अजीज़ और ग़ुलाम मोहिउद्दीन की, इनको मसाले लगा कर वापस मिस्र को वापस कर दिया जाए। ये मिस्र की अमानत है और इससे पाकिस्तान और मिस्र के, इजिप्ट के आपस में रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। गरीब ममालिक को हुकूमत कर्ज़े देने बंद कर दे, क्योंकि उन्होंने कर्ज़े तो वापस करने नहीं होते, खाम खा फड्डे होंगे, और हम नेपाल, भूटान, मालदीव के साथ कुश्तियाँ करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। और सबसे अहम बात ये कि एटमी प्लांट और तौकीर नासिर, इस पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। भाई देखें, तौकीर नासिर हमारा मुजरम है, उसने कौम को बोर किया है। ये जो एक्टर तौकीर नासिर है, इसने कौम को बोर किया है। बहुत, मैं तो काफ़ी बोर हुआ हूँ। बिल्कुल, तो ये हमारा मुजरम है, इसे हम खुद सजा देंगे। ये अमेरिका वाले कौन होते हैं जी कि खाम खौस बेचारे तौकीर नासिर को पकड़ के ग्वांतानामे बो में बंद कर देंगे? जी, मास्क के विलन, मेरा मतलब है कसूरी साहब को इंटरेक्ट करूंगा। इमरान खान की कॉल इस वक्त हमारे पास है। इमरान की कॉल ना लें तो बड़े नाराज़ हो जाते हैं, दोस्त भी हैं। जी इमरान। ओ छोड़ यार,
चल रहने दे चल रहने दे, जानता हूँ तुझे खालिद। हाँ बात करो इमरान, मैं सुन रहा हूँ आपको। सुन रहा हूँ आपको, और अभी सुनाई कहा है मैंने। और कसूरी, इतना बड़ा मुंह लेकर तू इंडिया गया क्यों और था? भाई अगर मेरा मुंह बड़ा है तो मेरा दिमाग भी बड़ा है। वसी सोच लेकर गया था मैं इंडिया। बड़ा तीर मार लिया, वसी जफर लेके गया था तू इंडिया, और उनसे पूछा नहीं तुमने वो लोग ट्रेनों में लोगों को बंद करके सफर क्यों कराते? भाई वो देखें, वो लोग ये समझते हैं कि जैसे उनकी आवाम जंगली है, सारी दुनिया की आवाम जंगली है। अब आप ये देखें कि वो जब उनके क्रिकेट के मैचेस होते हैं तो उन्हें वो पिंजरों में बंद करके दिखाते हैं। इतने बंद होने के बावजूद उन्होंने पिंजरों के अंदर आग भी लगाई होती है और जंगलों के ऊपर वो चढ़े हुए भी होते हैं। तो वो समझते हैं शायद जैसे उनकी आवाम जंगली है, सारी दुनिया की आवाम जंगली है, इसलिए उन्होंने ट्रेनों में बंद करके लोगों को सफर कराते हैं वो। यार तुमसे बेहतर तो अफगानी है। हामिद करजई चलो फॉरेन टूर पे जाके ताश ही खेलता है, लेकिन कम से कम मुंह तो खोलता है, तुम्हारी तरह चुप तो नहीं रहता। इमरान, तुम बड़े आए अफगानी, कभी अफगानिस्तान गए हो? हाँ गया हूँ, क्या कर लेगा तू? नहीं, कभी सर्दियों में गए हो? हाँ नहीं, सर्दियों में नहीं गया, फिर क्या कर लेगा? तो जाओ ना कभी सर्दियों में, फिर पता चलेगा। क्या पता लगेगा, खुल के बात करना। यही कि सर्दी कितनी शदीद होती है अफगानिस्तान में। अच्छा काल काट यार ये जी मेरे। इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई बहुत शुक्रिया गुस्से में नहीं होते हैं है। और आपको पता नहीं चल रहा था आप क्या मैं बात कर कहता रहे हूँ, थे मेरी यार। बात पूरी सुनो। दुनिया सुन रही है, हमारा मेरी जो बात चैनल है सुनो, पता नहीं तुम। 200 लाख मुल्कों में आता है। क्या 200 बहुत लाख? बहुत शुक्रिया 200 लाख मुल्क दुनिया में नहीं है, ये झूठा। बहुत लंबी छोड़ गया। 200 लाख मुल्क कहाँ से आगे दुनिया में? कुछ सब क्या देखते हैं उसामा बिन लादेन स्टोरी किस तरफ जा रही है और इसका फ्यूचर क्या है? मेरा ख्याल एंडिंग की तरफ है। आप क्या आपका तो अब बुश मेरा ख्याल है उसामा को कास्ट नहीं करेगा, किसी भी एक्टर को कर लेगा। ये आपका ये जो तलत हुसैन है, इसे कास्ट कर सकता है, ये बड़ा ज़बरदस्त एक्टर है। कसूरी साहब, अक्सर पार्टीज में देखा गया है कि आप शेख रशीद को अवॉइड कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, क्या वजूहत है? ये कौन से शेख साहब? ये असली वाले शेख साहब? नहीं नहीं, मैं नकली शेख साहब की बात कर रहा हूँ। उनको चाबी भर दो उनमें तो चल छैया छैया पे डांस करते हैं। क्या कह रहे हैं सर? मैं असली शेख रशीद की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। ओ यार मुझे असल में मैं अवॉइड करता हूँ और उसकी वजह है मुझे घर वालों ने मना किया हुआ है कि स्मोकिंग करने वाले लड़कों से दोस्ती ना रखो। वो तुम्हें ख़राब कर, कल क्या पता वो मुझे स्मोकिंग पे लगा दें, वो सिगरेट छोड़ दें, मैं उनके साथ दोस्ती कर लूँगा। कुछ साहब, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह का है कि जो भी हमारा गेस्ट आता है वो कोई ना कोई अपना फेवरेट गाना सुनाता है। बड़ा कैजुअल सा शो है, आप अपना कोई गाना सुनाएं फेवरेट। Well, I am a foreign minister and I've been living throughout my life, most of the time outside the country, so I like the Western music. आप सुना सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। आपको अगर कोई अंग्रेजी गाना पसंद है तो जस्ट आई डोंट माइंड। ये माइकल जैक्सन का जो लास्ट स्कैंडल जो आया था, इससे जस्ट कुछ अर्सा पहले ही उसने ये लास्ट अपना एक गाना किया था, तो ये थोड़ा सुने आप। 1 2 3 4 शप 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 गुरुगुरुदम गुरुगुरुदम take me up a party gate when I wanna live there doesn't care about जी कसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मेरे ख्याल में हमें समझौता एक्सप्रेस से समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स और हमारे दूसरे लोग जो हैं वो वहाँ जाके पता नहीं क्या बात करके आते हैं और हम लोग पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं कि क्या होगा। तस्वीर का दूसरा रुख कुछ और है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।